अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुश देखा तो फरमाया मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह आयशा के अगले गुनाह भी माफ़ फरमा और पिछले गुनाह भी माफ़ फरमा, जो छुप के किए हैं वो भी और जो सामने किए हैं वो भी माफ़ फरमा दे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी खुश हुई कि हंसते हुए सर मुबारक आपकी गोद में रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरी दुआ आपको इतना खुश कर रही है? आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे आपकी ये दुआ क्यों खुश नहीं करेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा अल्लाह की कसम मैं अपने हर उम्मती के लिए हर वक़्त ये दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह। हम अपने नबी के साथ मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मोहब्बत का हक़ अदा नहीं करते, उस मोहब्बत के दावे की तकमील नहीं करते। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ कितनी लाजवाल मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी की इतनी शान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया है कि ए नबी अन करीब हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। सुब्हान अल्लाह। यानी कि जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला को राज़ी कर सकें, उनको खुश कर सकें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उस नबी की शान देखें जिनको अल्लाह सुब्हान तआला खुद राज़ी करना चाहते हैं। सुब्हान अल्लाह। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में इतना रोए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि रोने और गिरियाजारी की क्या वजह है, पूछ कर आएँ। बेशक अल्लाह सुब्हान तआला तो जानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि हज़रत इब्राहीम ने फरमाया था कि ए अल्लाह जो लोग मेरी उम्मत में से नेक हैं, ईमान वाले हैं वो मेरे हैं, और जो मुशरिक हैं या गुनहगार हैं वो जाने, और ए अल्लाह तू जाने जो मर्ज़ी करना उन गुनहगारों के साथ। और सूरह माइदा में है कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए अल्लाह जब तक मैं इनमें था ये ईमान रखते थे और मेरे बाद अगर उन्होंने गुनाह किया या शिरक किया तो तू जाने या वो लोग जाने, जो मर्ज़ी मामला फरमाना उन लोगों के साथ। जबकि मैं तो अपनी उम्मत के लिए परेशान रहता हूँ, वो नेकोकार हों या गुनहगार हों। तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से पैगाम आया, ए नबी हम आपको आपकी उम्मत के मामले में कल क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे, यानी आपकी शफाअत की बरकत से उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश होगी इंशाअल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 15 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसकी औलाद, उसके माँ बाप, उसकी हर कीमती चीज़ से ज़्यादा अजीज़ तरीन ना हो जाऊँ। तो अपने दिलों को टटोलिए, अंदर से झांकिए कि हम इस दर्जे की मोहब्बत रखते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी की हदीस नंबर 6632 में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ हाथ पकड़कर चहलकदमी कर रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप मुझे सब लोगों से ज़्यादा अजीज़ हैं इस दुनिया में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुम्हें मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखना होगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। तो आपने फरमाया अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो सोचने की बात ये है कि क्या हमारा ईमान मुकम्मल है? हम अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी उनकी पैरवी कर रहे हैं, अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अगर हाँ तो फिर हम अपनी मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।